कादर मंदोखेल साहब, जो मामला है कि लीगल एवेन्यूज़ पे अब पाकिस्तान जाना चाह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी बॉडीज़ हैं, सिंतास मुआहदे की मअतली के मामले को कानूनी फोरम्स पर लेके जाने की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? हुकूमत ये कह रही है कि उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और काबीना और पार्लियामान से मंजूरी के बाद हम इस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत और आर्म फोर्सेस ने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाई है। और चूंकि अगर एक मुल्क जो है ना वो पागलों की तरह कभी इधर भौंकना कभी उधर भौंकना, और वहाँ पे जो है ना कोई जो है ना किसी का सर भी पड़ जाए तो पाकिस्तान, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको 12 लाख फौज या 7 लाख फौज जो मकबूजा कश्मीर में, तो वो तो फिर सारे नायल हो गए। आप तो खुद सबूत दे रहे हो कि जो कुछ होता है पाकिस्तान करता है, और ये माजी की शेर शायरी भी है कि क्या इलेक्शन हो रहा है, चुनाव है, कौन सा शहर एक चलता रहता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आलमी दुनिया के सामने उनको ऑफर की गई है कि आप आइए और आपके जो एक इंक्वायरी आप करना चाह रहे हैं, कमीशन कायम करना चाहते हैं, तो आइए यूएन से करा ले, किसी न्यूट्रल मुल्क से करा ले। तो उसके लिए पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक लिहाज से स्ट्रेटजी, या मैं पता कहूँगा उर्दू में, और साथ साथ ये भी बड़ा पता अच्छा किया है पाकिस्तान ने बॉर्डर इस्लाम में जो मुश्किल शुरू की है तोपों टैंकों का। तो मेरे ख्याल में इनकी आवाज़ कुछ को गई है कि बाबा इनके साथ नहीं चल सकते। जो इनका असरा था अमेरिका से, अमेरिका ने भी हरी झंडी दिखा दी है, सऊदी अरब ने भी दिखा दी है, ईरान चाइना तो पहले से पाकिस्तान के साथ है, रूस ने भी हरी झंडी दिखा दी है। तो जो एक इंटरनेशनल हम समझते थे कि सफारतकारी में हमसे आगे है, और दुनिया भर में इनका सीओ और चेयरमैन और मुख्तलिफ अदारों के बने हुए, तो वो सारे के सारे इनके नाकाम हो गए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान हक पर है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं अगर ये कहूँ कि फैसल चौधरी साहब जो है ना उसने मेरे पे फायरिंग की है, तो यकीनन अगले का सवाल ये होगा कि फायरिंग कर दी है तो उसका सबूत बताए। और चलो सबूत पाकिस्तान पुलिस नहीं, आप आलमी अदारों से यूएन से करा लो। तो उसके बाद तो फिर फैसल चौधरी साहब, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद फैसल चौधरी साहब पे जवाब तो नहीं बनता है। और फिर साथ साथ फिर बॉर्डर इस्लाम में जो मुश्किल पाकिस्तान ने शुरू की है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने अगर वो तस्वीरें वीडियो जरूर देखे होंगे तो उनको पता होगा कि ये एक जनूनी कौम है, और ये पाकिस्तान की बिल्कुल जो ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमने 25 हमने ये करोड़ ठीक फैसला 25 करोड़ किया फौज जी। है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अगर मिस एडवेंचर करता है भारत, जिसका खदशा जाहिर है? हुकूमत के पास बावसूख इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, उस मालूमात की बुनियाद पर उनको भी लग रहा है, जाहिर है फैसल चौधरी और आप जैसे लोग जो मोदी साहब की शख्सियत और उनकी तारीख को जानते हैं और उसको देखते हैं, उनको भी लगता है कि वो अपने झूठ को छुपाने के लिए फिर बहुत कुछ करेंगे। 2 दिन पहले कल बल्कि या इससे पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की है, उन्होंने तो ये कहा कि ये दरिया सिंध है, यहाँ तो या पानी बहेगा या खून बहेगा। तो खून किसका? मोदी और उनके चेलों का। तो क्लियर, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज क्या हो सकते हैं? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा मौका है कि पाकिस्तान भर को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से कि पाकिस्तान है तो हम है। नहीं तो जिसने अपनी औकात देखनी है तो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, कोई चपरासी की नजर से भी नहीं देखता है किसी को। तो ये तो हमेशा तौर पे मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने, जब मैंने असम्बली में तकरीर की है पिछली असम्बली में, तो उसका छोटा सा क्लिप किसी ने बना के और उसको वो बनाया उन्होंने, और सोशल मीडिया पे कि भाई मंदोखेल ये कह रहे। तो मैंने उसको ये कहा था कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग गए हुए, जो ओवरसीज है, हमारे आंखों के तारे हैं, मगर कुछ लोग अगर किसी के इशारों में आके और पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, तो उसके लिए उनका पासपोर्ट बंद होना चाहिए। 82 लोगों ने आज ये कहा कि मरकजी क़यादत ने उन्हें ये कहा था कि आपने पुरतशद्दुद एहतजाज करना है, उसकी तरगीब दी। और साथ उन्होंने ये कहा जी कि हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ रियायत भी की जाए, अब उन पर जुर्माना भी हो गया। लेकिन ये जो एतराफ़ जुर्म है 82 लोगों का, इसका क्या असर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी केसेस पर? मैं कानूनी तौर पर आपसे पूछ रही हूँ, सियासी तौर पर भी। देखिए, कानूनी तौर पे तो ये है कि जब एक मुल्जिम खुद अपना जुर्म कबूल करता है, और फिर कोई कभी कभार ऐसा होता है ना, जो हमारे यहाँ 164 का बयान कहते हैं हम, या प्लीड गलती कहते हैं उसको, तो उसके बाद वो चंद घंटे या चंद दिन बाद वो अगर ये कहे कि मुझे गन पॉइंट पे मुझे ये कहलवाया गया, तो भी इसमें कोई वजन है। उन्होंने तो बल्कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तो बाकायदा उनको पैसे दिए, बाहर फूल पहनाए,
तो इसका मतलब ये कि वो जुर्म में तो मुलवस है और साथ साथ में पीटीआई ने मुजरिमों को ऑन भी किया, उसको तस्लीम भी किया, हमारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में ये सियासी और कानूनी जवाब दोनों आपके पास आ गया। तो ये नहीं होना चाहिए बदकिस्मती से, और ये मेरे ख्याल में आगे चलकर जनरल फैज और इमरान खान साहब के लिए मसाइल खड़े करेंगे, क्योंकि एतराफ़ जुर्म या सुल्तानी गवाह या इस तरह जो गवाह यानी ये मुलजिम जो है ना अपना जुर्म कबूल करते हैं, तो यकीन उन्होंने ये भी कहा होगा किसके कहने पे की है। तो ये सारी चीज़ें तो जब उनका क्योंकि बाकायदा आप जो हुकूमत के जुर्म कबूल हाँ, आप करने हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जाएगा। हाँ, फैसल साहब ये भी कह रहे हैं कि जो हुकूमत इस वक्त सियासी यकजहती चाहती है, उसके लिए उनको अपने एक्शंस को भी तब्दील करना चाहिए। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकातों को बहाल करना चाहिए, वकला से मिलने देना चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं कि हुकूमत को इस वक्त ऐसे मामलात में डिवीजन जहां पैदा हो सकती है उससे गुरेज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने पहले सेगमेंट में कहा कि फैसल चौधरी साहब मेरे भाई है, बेटी भाई है। उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से ले आया कि हम पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ है, जो भी है। लेकिन साथ साथ उससे पहले गौहर खान का बयान भी आया था। उन्होंने तो ये कहा कि आप एकजहती का, कौमी एकजहती की बातें कैसे करोगे जब खान से मुलाकात आप नहीं कराते हो। तो वो एक शर्मिनाक बयान था मेरे हिसाब से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि साथ साथ यकीनन पीटीआई को ये नहीं कहना चाहिए इस मौके पे, नाजुक मौके पे। लेकिन साथ साथ मैं हुकूमत को भी कहता हूँ कि आपको क्या जरूरत है पंगे लेने की, आपको क्या जरूरत है इस मौके पे एक इशू बनाने की। तो करा दो मुलाकात, से क्या फर्क पड़ता है। जहाँ फैसल चौधरी साहब मिल सकता है, गौहर खान मिल सकता है, वहां 10 और को मिला दें। बल्कि मैं लास्ट में जो सलामती कमेटी के इजलास हुआ तो मैंने कहा कि एक 55 सीटों वाली बस को खड़ी करके और सबको ले जाना चाहिए, लाओ जिस से मिलना है। तो मैं समझ रहा हूँ जहां पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत से गुजर रहा है, वहां हुकूमत को फराखदिली का मुजाहरा करते हुए ये छोटे छोटे जो मसाइल है, जो कि कानून और आइन इसकी इजाजत देता है, कोई इस तरह कोई गैर कानूनी नहीं है। बल्कि मैंने अभी ठीक। एक आध शो में तो ये भी बात की है कि जो सलामती कमेटी की मीटिंग है उसमें तो बाकायदा इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट उसको बुला सकती है या जूम के जरिए उसकी करा सकते हैं। तो यहाँ एक पेरोल का भी ऑप्शन हमारे पास कानून मौजूद है, जूम के ठीक हो जरिए गया, भी है। ठीक हो गया। और आप इमरान कह रहे खान हैं कि साहब को भी ये हुकूमत को कबूल गुरेज करना करना चाहिए। कि ठीक वो है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करे, अपनी मुकदमात और अपनी सियासी बातें न करे। कौमी सलामती का मामला, इस हवाले से हमें एक जा होना चाहिए। यकीनन हमारा आपका ये टॉक शो, ये सारी बातें तो हिंदुस्तान में देखी जाती है और वो एक टूल्स के तौर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं।